दीपिका चिराग के घर आ पहुंचती है और चिराग उत्साहित होकर रागिनी और चांदनी से कहता है कि आज पूरा दिन वे लोग खेलेंगे और बहुत सारी चॉकलेट खाएंगे। दीपिका इस पर टिप्पणी करती है कि डॉक्टर साहब को यह नहीं पता कि चॉकलेट खाने से बच्चों को रात में नींद नहीं आती। उनकी इस बात पर चिराग और दीपिका के बीच बहस छिड़ जाती है। ओमकार, जो उनके बीच के इस छोटे से विवाद को देख रहा होता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है। सभी लोग उन्हें छोड़कर कॉफी पीने चले जाते हैं, लेकिन दीपिका और चिराग अपनी बहस में मशगूल हो जाते हैं। चांदनी और रागिनी इस बहस को देखकर हंसती हैं और टिप्पणी करती हैं कि यह दोनों तो पति पत्नी की तरह झगड़ने लगे हैं। वे निर्णय करती हैं कि अब लावण्या, जो कि उनकी क्लास टीचर है, को बुलाना पड़ेगा। दोनों बहनें लावण्या के पास पहुंचती हैं, जो किचन में कुछ बना रही होती है। वे उसे बताते हैं कि दीपिका और चिराग झगड़ा कर रहे हैं। लावण्या मुस्कुराती है और कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, लेकिन इसके लिए उसे चांदनी और रागिनी की मदद चाहिए। इसके बाद चांदनी और रागिनी दीपिका और चिराग के पास वापस आती है। दीपिका गर्व से कहती है कि उसकी बेटी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और अगर उसमें चिराग का कुछ भी होता तो वह गुस्सैल और अड़ियल होती। चंदू मासूमियत से कहती है कि मम्मी, गुस्सैल और अड़ियल तो आप मुझे ही कहती हो। चिराग तुरंत जवाब देता है कि देखा, यह मेरी तरह ही है, लेकिन मैं सिर्फ सही बात पर गुस्सा करता हूँ। अचानक चिराग को याद आता है कि वह असल में चंदू का पिता नहीं है। यह सोचकर वह कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। चंदू और रागिनी फिर से माहौल को हल्का करने की कोशिश करती हैं। वे कहती हैं कि हम सब मिलकर फन भी करेंगे और खेलेंगे भी, लेकिन दीपिका और चिराग इस बात पर सहमत नहीं होते। चंदू और रागिनी निराश होकर कहती हैं कि इन दोनों को लड़ने दो, यह शायद यही चाहते हैं कि हम आर्ट में फेल हो जाएं। आखिरकार चिराग और दीपिका दोनों ही उनकी बात मान लेते हैं और कला की गतिविधि में शामिल होने को तैयार हो जाते हैं। चिराग ब्रश के साथ पेंटिंग करने का सुझाव देता है, जबकि दीपिका हाथ से पेंटिंग करने का पक्ष लेती है। इस पर उनकी फिर से बहस हो जाती है। चंदू, जो कि इस बहस से तंग आ चुकी है, एक मजेदार सजा देती है। वह कहती है कि अब चिराग हाथ से पेंटिंग करेगा और दीपिका ब्रश से। दीपिका ब्रश से पेंटिंग करना शुरू करती है, लेकिन गलती से पेंट के छींटे उड़ जाते हैं और सभी हंस पड़ते हैं। चिराग मस्ती में दीपिका पर पेंट गिराने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन खुद ही फिसलकर दीपिका पर गिर जाता है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए छिपा हुआ प्यार झलकता है। जब वे उठने लगते हैं तो उनके हाथों पर पेंट लग जाता है। चिराग और दीपिका दोनों के हाथों के निशान अनजाने में कैनवास पर आ जाते हैं, जिससे एक खूबसूरत पेंटिंग उभर कर आती है। चांदनी और रागिनी भी मस्ती में आकर कैनवास पर अपने हाथ छाप देती हैं। लावण्या, जो कि इस पूरी स्थिति को दूर से देख रही थी, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आती है। उसे अपने आइडिया की सफलता पर गर्व होता है। दीपिका और चिराग के बीच की यह छोटी छोटी नोकझोंक धीरे धीरे उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती है। दीपिका का चिराग के प्रति मन में दबी भावनाएं इस मस्ती भरे माहौल में उभर कर सामने आने लगती हैं। ओमकार और लावण्या इस बदलते रिश्ते को देखकर मन ही मन खुश होते हैं। दीपिका और चिराग की यह अनबन, जो कि बच्चों के सामने होती है, उन्हें भी समझाती है कि रिश्तों में कभी कभी छोटी छोटी बातें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। चांदनी और रागिनी भी अब यह समझने लगती है कि चिराग और दीपिका के बीच एक अनोखा बंधन है, जो शायद वक्त के साथ और भी मजबूत होगा। इस खेल के बहाने वे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। ओमकार और लावण्या के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान होती है। वे जानते हैं कि दीपिका और चिराग की नोकझोंक केवल एक शुरुआत है और यह छोटी छोटी तकरारें ही उनके रिश्ते को नई दिशा देंगी। चिराग, जो कि बच्चों का डॉक्टर है, धीरे धीरे दीपिका के दिल के करीब आ रहा है। दीपिका भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए चिराग के साथ अपने रिश्ते को समझने और उसे एक नाम देने के लिए तैयार हो रही है। चांदनी और रागिनी, जो कि इस पूरे मामले में मासूमियत से शामिल हैं, अब इस बात को समझ गई है कि उनके माता पिता के बीच का रिश्ता भी किसी कहानी से कम नहीं है। बच्चों की यह मासूमियत और उनका चुलबुलापन ही दीपिका और चिराग को और भी करीब लाने का जरिया बनता है। इस तरह दीपिका और चिराग की कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें प्यार, तकरार और मासूमियत की मिठास भरी है। उनके बीच की यह नोकझोंक न केवल उनके रिश्ते को मजबूत बनाती है, बल्कि उनके जीवन में नई खुशियों का आगमन भी करती है। मिश्का एक अंधेरे कोने में किसी अनजान आदमी से मिलती है और उससे एक खतरनाक ड्रग लेती है, जिसे वह अपने रास्ते की रुकावट समझ रही चांदनी और रागिनी के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना चुकी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक खतरनाक इरादा और चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान। ड्रग को मजबूती से पकड़ते हुए वह तुरंत चिराग के घर की ओर बढ़ती है, जहां इस समय चिराग, दीपिका और दोनों बच्चियां मिलकर पेंटिंग कर रहे थे। चारों ही रंगों की दुनिया में खोए हुए थे
जब अचानक मिश्का वहां पहुंचती है और अपनी मीठी आवाज में बोलती है, चिराग, तुम्हें तो मेडिकल कैंप की तैयारी करने का सही मौका नहीं मिला होगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गई हूँ। इससे पहले कि चिराग कुछ कहता, लावण्या ने तुरंत जवाब दिया, मिश्का, तुम हमें फैमिली मानती हो ना? तो फिर चलो, हमारी स्टोर रूम साफ करने में मदद करो। मिश्का के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने तुरंत बचने के लिए कहा, मैंने कभी सफाई नहीं की है। लावण्या मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो तुम्हें अपना समझकर कहा था, लेकिन अगर मैं यह दीपिका से कहती तो वह कभी मना नहीं करती। यह सुनकर दीपिका बिना कुछ सोचे समझे सफाई के लिए तैयार हो गई, लेकिन मिश्का लावण्या के जाल में फंस चुकी थी। लावण्या उसे स्टोर रूम ले गई और उसके हाथ में झाड़ू थमा दी। चांदनी और रागिनी दूर खड़ी यह सब देख रही थी और उनकी हंसी छूट गई। मिश्का को गुस्सा आ गया। उसने झल्लाते हुए रागिनी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन चांदनी फौरन बीच में आ गई और बोली, बुलाऊं डॉक्टर साहब को? आप क्या कर रही हैं? मिश्का तुरंत संभलते हुए बोली, मैं तो बस धूल साफ कर रही थी। लावण्या मुस्कुराते हुए दोनों बच्चियों को वहां से ले गई, जबकि मिश्का बेमन से झाड़ू पोछा करने में लग गई। तभी वहां जानवी आ गई और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, यही करना तुम्हारे लायक है। तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि चंदू और रागिनी को चिराग से दूर कर दोगी, लेकिन कर क्या रही हो? मिश्का गुस्से से भड़क गई और बुदबुदाते हुए बोली, बस देखती जाओ, आज रात को मैं उन दोनों को रास्ते से हटा दूंगी। उधर चिराग अपने लैपटॉप में पेशेंट की डिटेल्स डाल रहा था और दीपिका उसकी मदद कर रही थी। दोनों का ध्यान पूरी तरह से काम पर था, लेकिन बीच बीच में उनकी हल्की फुल्की नोक-झोंक चलती रही। तभी चिराग की नजर दीपिका के बिखरे बालों पर पड़ी। उसने बिना कुछ कहे धीरे से दीपिका के बाल ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, और तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वे दोनों बेड पर गिर पड़े। दीपिका हंसते हुए बोली, चिराग, आज दूसरी बार गिर गए। कितने गिरे हुए हैं यार? चिराग भी हंस पड़ा और वे दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे में खो गए। उनकी आंखों में हल्की शरारत और एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई और वे दोनों तुरंत उठकर संभल गए। रात का समय था, लेकिन मिश्का का दिमाग अब भी चाले चल रहा था। वह अपनी योजना को अमल में लाने के लिए सही मौका ढूंढ रही थी। उसे यकीन था कि जल्द ही वह चांदनी और रागिनी को अपने रास्ते से हटा देगी और चिराग को सिर्फ अपना बना लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी चालाकी के बावजूद किस्मत उसके खिलाफ थी। वहीं दूसरी ओर दीपिका और चिराग की बढ़ती नजदीकियों को देखकर चांदनी और रागिनी को बेहद खुशी हो रही थी। यह दोनों बच्चियां हमेशा से चाहती थी कि उनके मम्मी पापा एक साथ रहें, भले ही चिराग अभी तक खुद को उनका पिता मानने के लिए तैयार नहीं था। इस पूरे माहौल में लावण्या भी कहीं न कहीं दीपिका और चिराग के रिश्ते को समझ चुकी थी और वह चाहती थी कि वे दोनों करीब आएं। उसने अपनी हल्की फुल्की शरारतों से माहौल को हल्का बनाए रखा था, लेकिन मिश्का का दिमाग अब भी साजिशों में उलझा हुआ था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान। अब देखने वाली बात यह थी कि मिश्का की साजिशें कितनी कामयाब होती हैं और क्या दीपिका और चिराग की बढ़ती नजदीकियां इन सभी साजिशों से बच पाएंगी या नहीं।